नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। इस वर्ष बिहार में फिर चुनाव की रणभेरी बज सकती है। संभवतः मई माह में या जून माह में बिहार में चुनाव हो सकते हैं कुछ सीटों पर। हम आपको बताते हैं कि बिहार के किन सीटों पर चुनाव होना तय है, क्योंकि अप्रैल में उन सीटों पर जो अभी बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मई या जून में जो संभावित सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। जी 5 विधान परिषद की सीटों पर मतदान होंगे और वहां से नए एमएलसी चुने जाएंगे, क्योंकि 4 विधान पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है अप्रैल माह में। और एक विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर केदारनाथ पांडे, जिनका निधन हो गया, जिस चलते वह सीट खाली है। तो जी हाँ, 5 विधान परिषद सीटों पर बिहार में मतदान होने वाला है और एक बार फिर से महागठबंधन और एनडीए के बीच, भाजपा तथा महागठबंधन के बीच शक्ति का परीक्षण होगा। बिहार में भाजपा फिलहाल अकेले हैं। यह बात अलग है कि जब भी चुनाव की रणभेरी बचती है, महागठबंधन के सरकार के आने के बाद जो उपचुनाव वगैरह हुए बिहार में, तो उस समय चिराग पासवान वहां पहुंच जाते हैं हनुमान की तरह मदद करने के लिए। तो बिहार के 5 निर्वाचन सीटों पर एमएलसी के लिए मतदान होगा। यह मतदान मई या जून में संभव है। चुनाव आयोग अप्रैल के लास्ट में तिथियां डिक्लेयर कर सकता है। इसके पूर्व पिछले वर्ष बिहार में 24 सीटों पर, स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 एमएलसी सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें भाजपा को 7 सीट, 1 सीट भाजपा के सहयोगी के रूप में रालोजोपा को, मतलब जो पशुपति कुमार पारस वाली जो लोजपा है, उस पार्टी के प्रत्याशी भूषण कुमार को हाजीपुर से विधान परिषद में जीत हासिल हुई थी। 5 सीट मिली थी जदयू को, 6 सीटों पर राजद को सफलता मिली थी, 1 सीट कांग्रेस को, और बहुत बड़ी बात है कि 4 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो पिछले साल जो चुनाव हुए थे एमएलसी के, उसमें जमकर शक्ति परीक्षण हुआ था, जम के जोर आजमाइश हुई थी, जिसमें आरजेडी के ए टू जेड वाले फार्मूले का भाई परीक्षण हुआ था और आरजेडी के कोटे से कई सवर्ण नेता चुनकर एमएलसी बन गए और तेजस्वी यादव के ए टू जेड के फार्मूले को सफल प्रयोग बताया गया। और पिछले ही वर्ष बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जो बेहद रोचक थे, जिसमें मोकामा से तो राजद के टिकट पर नीलम देवी चुन ली गई, जो बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी थी। विधायक अनंत सिंह की सदस्यता सजायाफ्ता होने के चलते समाप्त हो गई थी, जिसके बाद मोकामा में उपचुनाव हुए थे। भाजपा ने पहली बार प्रयोग करते हुए वहां से बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा था। जबरदस्त जोर आजमाइश में ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी की हार हो गई और अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुन ली गई। गोपालगंज और कुढ़नी, इन दोनों सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। गोपालगंज में आरजेडी का प्रयोग था, जो उन्होंने वहां मोहन गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था, उन्हें हार मिली। और कुढ़नी सीट, जो कि सिटिंग सीट थी आरजेडी की, अनिल सहनी वहां से एमएलए बने थे आरजेडी के टिकट पर, एक मामले में उनको सजा हो गया, जिस चलते उस सीट पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई विधानसभा की। तो जो चुनाव हुए कुढ़नी में, तो वो सीट जदयू ने हथिया ली। वहाँ से पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को, जो वहाँ से पहले भी विधायक रह चुके थे, उन्हें मैदान में उतारा गया और लड़ाई में केदार गुप्ता जीत गए भाजपा के टिकट पे। केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा चौथी बार कुढ़नी में आमने सामने थे और बेहद नज़दीक की लड़ाई में केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को हरा दिया। मतलब 3 विधानसभा के सीटों पर 2 सीटों पर भाजपा विजयी हुई, जहां एक तरफ जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दल सब साथ थे। इसके बावजूद भाजपा 3 में से 2 सीट बिहार में लेने में सफल हो गई। यह महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और इस वर्ष जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी भाजपा पूरे जोर से उतरेगी, बेहद मजबूती से उतरेगी और महागठबंधन के लिए फिर से परीक्षा की घड़ी आएगी कि कितनी एकता है महागठबंधन में। चूंकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दोनों के रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर तो सत्तारूढ़ पार्टियां ही जीतती रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा बेहद
मजबूत रणनीति तैयार कर रही है गया और सारण दोनों स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में। तो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव होने हैं। ये 5 सीटों पर चुनाव होना है। इन 5 सीटों पर महागठबंधन तथा भाजपा के बीच मजबूत टक्कर होने जा रही है और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर रही। अगर इस बार भी 5 सीटों पर भाजपा भारी पड़ जाती है, 3 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है, तो यह महागठबंधन के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। फिर महागठबंधन के अंदर उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता को फिर से बड़ी चुनौती मिलेगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।